नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। जब चुनाव आते हैं तो जो पार्टी होती है उनके सक्रिय कार्यकर्ता टिकट मांगते हैं और वो इस बिना पर टिकट मांगते हैं कि वर्षों से वो पार्टी की सेवा करते आ रहे हैं और उन्हें भी लोगों की सेवा का अवसर दिया जाए, इसलिए वो टिकट की मांग करते हैं। लेकिन चुनाव के वक्त जो दूसरे दलों से लोग आते हैं उन्हें ज्यादा तरजीह दी जाती है और अपने कार्यकर्ताओं को पार्टियां तकरीबन उपेक्षित सा छोड़ देती हैं। और यही वो मौका होता है जब ये लोग निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव का लड़ने के लिए सामने आते हैं, क्योंकि इनकी जो मूल पार्टी है, जो पार्टी इनकी मां रही है, उससे जब उन्हें टिकट नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं ये बागी हो जाते हैं और फिर आम जनता के बीच में अपने किए हुए कार्यों को लेकर आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही मामला सागर के वृंदावन वार्ड से भी सामने आया है, जहां रवि सिंह ठाकुर लंबी जो भारतीय जनता पार्टी की सेवा है उसके बाद उन्होंने टिकट की मांग की और उन्हें टिकट नहीं मिला, तो उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया और अब इस वार्ड से उनकी पत्नी प्रियंका सिंह चुनाव लड़ रही है। तो हम आज रवि और प्रियंका दोनों से बात करेंगे कि वो कितने आहत हुए हैं उन्हें टिकट ना मिलने से और ये जो फैसला लिया है वो किस तरीके का फैसला है उनका, हम उनसे बात करेंगे। मेरा पहला सवाल आपसे प्रियंका जी कि आप चुनाव क्यों लड़ रही हैं? इसलिए लड़ रहे हैं, हमारे मिस्टर रवि सिंह ठाकुर 18 साल से काम कर रहे हैं भाजपा में और सबकी सेवा भी करते हैं, इसलिए उन्होंने तो वोट मांगी, वो टिकट मांगा, मिला नहीं, तो फिर हमने बोला कि निर्दलीय लड़ेंगे। मतलब ये आपका कहना था कि निर्दलीय चुनाव? हमारा कहना था। तो आप इनको काम करते तो वो देखती होंगी भारतीय जनता पार्टी में कितना काम करते? बहुत काम करते हैं। अच्छा, अब पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत खराब लगा। क्यों नहीं लगेगा? ये तो अपना टिकट मतलब जो नामांकन भरा था ये निकालने जा रहे थे, तो आपने क्यों रोका उनको? हमने रोका कि हम तो लड़ेंगे, क्योंकि हमारे पति बचपन से जब काम कर रहे तो हमने बोला कि हम तो निर्दलीय लड़ेंगे, पर चुनाव लड़ेंगे। मतलब आपका ये कहना था कि लड़ना चाहिए? हाँ, लड़ना चाहिए। ये बताइए कि जो इतने वर्षों से सेवा करते हैं पार्टी की, है ना, वो जनता के बीच में रहते हैं, पार्टी उनको छोड़ देती है, तो क्या करना चाहिए ऐसे लोगों को? लड़ना चाहिए। अच्छा, अभी आप जनता के बीच में जाएंगी, लोगों से वोट मांगने जा रही हैं, तो क्या क्या कहेंगे उनसे? कहेंगे कि वोट देना है। क्यों देना है वोट? जो सेवा करेगा तो उसको तो वोट देना है। रवि, हम आपसे भी सवाल करेंगे कि जो कहीं ना कहीं आपने इतने सालों सेवा की और इतना सब पार्टी के लिए किया, छोड़ क्यों दिया पार्टी ने? टिकट का अवसर आया तो छोड़ दिया? मैं पंकज जी बताना चाहता हूं कि मैं बाल काल से तो स्वयं सेवक हूं, संघ का कार्य किया, चलते चलते विद्यार्थी परिषद का काम किया। पिछले 18 वर्षों से लगभग मैं युवा मोर्चा से लेके अन्य दायित्वों पर, मंडल से लेके प्रदेश तक के दायित्वों पर रहा और इस बीच में पूर्णकालिक निकल गया तो दूसरे जिलों में जाके भी मैंने पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए सालों वहां रहकर काम किया और संगठन को मजबूत करने का जो एक प्राण अर्पण से जो किया जा सकता है एक कार्यकर्ता के द्वारा, एक राष्ट्रवादी विचारधारा के द्योतक होने के कारण मैं जो कर सकता था मैंने वो प्रयास किया। अभी चुनाव आया, जब पहले आया था तब भी हम सक्रिय थे, पिछली बार भी हमारा नाम था भारतीय जनता पार्टी की ओर से, इस बार सीट महिला सीट थी, तो श्रीमती जी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। मैंने पार्टी से मांग की कि हमें टिकट दिया जाए, शीर्ष नेतृत्व ने आश्वस्त किया कि नहीं, आप योग्य कार्यकर्ता हैं, आपको दिया जाएगा। तो अंत तक ये स्थिति बनी रही कि उन्होंने कहा कि नहीं, आपका ही टिकट होगा और मैं आसान व्यक्ति था। लेकिन कोई एक ऐसी घटना घटी कि एक ऐसे व्यक्ति को जिसने भारतीय जनता पार्टी का भाव ही नहीं जानता, संघ का सा नहीं जानता और पार्टी का पा भी नहीं जानता, ऐसे व्यक्ति को प्रत्याशी बना दिया। बड़ी विडंबना की बात है, मुझे बड़ा आत्मघात हुआ, लेकिन मैंने घर में बात की कि अब टिकट नहीं हुआ है तो हम अपना नामांकन जो किया है वो वापस ले लेंगे। और हमारी श्रीमती जी ने कहा कि नहीं,
हमने इतने समय सेवा की है पार्टी में रह के और समाज के बीच में बाढ़ में सेवा की है, तो हमें चुनाव लड़ना चाहिए और जिद की नहीं लड़ना है चुनाव। तो इस कारण से हम एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जनता के बीच में है। दूसरा मेरा कहना है कि एक अजीब विडंबना, जहां कैडर बेस के कार्यकर्ता को स्थान दिया जाता है, ऊपर उठाया जाता है, तो वो कहीं देखने को नहीं मिलता कि किसी की दृष्टिकोण में ये आया नहीं कि मैंने प्राण अर्पण से पार्टी की सेवा की और एक विचारधारा को लेके आत्मसात करके मैंने काम किया। और उसके बाद भी पार्टी ने हमें अवसर नहीं दिया। मुझे बहुत दुख है कि मैं भारतीय जनता पार्टी की सेवा करते करते राष्ट्र की सेवा भी करना चाहता था, तो मैं बहुत दुखी हूं इस बात से, लेकिन मजबूर हूं कि हमने काम किया है और अगर हमारा कुछ है तो हम समाज के बीच में हैं। ये जो आपके आंसू हैं, ये क्या कह रहे हैं? मतलब आप ये मैं दल को अपनी माँ के रूप में मानता हूं, तो मैं बहुत दुखी हूं इस बात से। उस दल ने मुझे अवसर नहीं दिया, जो नेतृत्व है उनने अपनी तानाशाही जैसे रवैये को अपनाया। इसमें कोई जैसा सुनने में आता है किसी एक व्यक्ति के कारण ये हुआ है। मैंने सभी का साथ करके, सभी के सहयोग के साथ चुनाव में हमेशा सबका सहयोग किया है, किसी का भी विरोध कभी नहीं किया। पार्टी के लिए जितना भी एक कार्यकर्ता कर सकता है उस हर संभव प्रयास मैंने किया है। पिछले ही चुनाव में जो निर्वर्तमान सांसद हैं उनके चुनाव, मतदान के पार्षद का चुनाव लड़ा, मतदान के दौरान हम लाठीचार्ज हुआ और हम लोग उसमें आहत हुए। तो मतलब जो कर सकते थे सारा हमने सहन किया। एक विडंबना ये है कि जिस पार्टी की हमने सेवा की उस पार्टी ने उन कार्यकर्ताओं को नकार दिया जो कोई 10 वर्ष से काम कर रहा है, कोई 8 वर्ष से काम कर रहा है, कोई 20 वर्ष से काम कर रहा है, और ऐसे व्यक्ति को अवसर दिया जिसने जो मेरी बात हुई तो 2 दिन पहले वो कह रहा कि मुझे पार्टी से कुछ लेना देना नहीं, तो ऐसे व्यक्ति को स्थान दिया गया और जो पात्र कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के थे उनको बाहर कर दिया गया। तो हम निर्दलीय होकर लड़ रहे हैं, जो पार्टी का नहीं था वो पार्टी से लड़ रहा है, और हमारे बीच का एक कार्यकर्ता दूसरे दल में जाके, वो जब उसने ये परिस्थिति देखी तो वो दूसरे दल में जाके कांग्रेस से वो टिकट लेके और चुनाव मैदान में है। बड़ी विडंबना है। अच्छा, आप चूंकि भाजपा को मां कह रहे हैं, नहीं मिला टिकट कोई बात नहीं, सामान्य रूप से काम करते रहते, क्या जरूरत थी निर्दलीय लड़ने की? मैंने आपको बताया कि श्रीमती जी उनको भी बहुत आहत हुई कि टिकट नहीं हुआ, और सभी को मैं तो ये कहना चाहता हूं कि हमारे पूरे वार्ड का जनमानस और वार्ड क्या जो भी हमें जानता है, जो भी जिसने भी हमारी कार्य सेवा देखी है, वो सभी आहत हुए हैं, सभी को पीड़ा है। नेतृत्व में भी पीड़ा है, लेकिन किन्हीं कारणों से, किन्हीं व्यक्तियों के कारणों से ये है। और बाढ़ की जो परिस्थिति है, ग्रास लेवल तक मैं जुड़ा हुआ हूँ, जमीनी कार्यकर्ता हूँ, तो जमीनी स्तर पर मेरे पकड़ है, लोगों के बीच में रहता हूँ। छोटे बड़े काम, लाइट से लेके नाली से लेके छोटे छोटे जो काम होते हैं, नल है, ऐसी सारी चीजों के लिए मैं हमेशा उपलब्ध रहता हूँ। हालांकि मेरे ऊपर कोई उस तरीके की व्यवस्था या दायित्व तो नहीं था, फिर भी मैं चूंकि देखता था कि किसी को आवश्यकता है तो मैं अपने बूते पर जो प्रयास करके कर सकता था वो करता था। उसके साथ लाडली लक्ष्मी योजना या जैसे विधवा पेंशन है और ऐसी कई योजनाएं हैं जिनका लाभ लोगों को मिलना चाहिए, संबल योजना है, सारी लाभ दिलाने के लिए हम लोगों को प्रयास करके उनको लाभ दिलाते थे। इसलिए जनता में हमारा अच्छा एक वो था और संवाद भी हमारा जनमानस के बीच में अच्छा है, ये सभी को पता है। अच्छा, ये बताइए कि जो अब अगर आप जनता के बीच में जा रहे हैं तो क्या काम करवाने की बात कह रहे हैं कि क्या क्या करवाएंगे? हमारे वार्ड में बहुत सारी अभाव हैं। आज शहर स्मार्ट शहर बन रहा है, लेकिन अगर वार्ड को देखेंगे तो ये दुर्दशा में पड़ा हुआ है। निर्वर्तमान पार्षद जो थे वो सांसद थे, लेकिन उनने उस दृष्टि से इस वार्ड का विकास नहीं किया जो करना चाहिए था। वो पूर्व में निगम के अध्यक्ष भी रहे, उसके पहले लोक निर्माण विभाग में भी वो सभापति रहे, निगम के अंदर निगम काउंसिल में, लेकिन वो कार्य नहीं हुए हैं। तो बहुत सारी आवश्यकता है वार्ड में, गंदगी भी है, नालियों की भी समस्या है, पेयजल की भी समस्याएं वार्ड में है और बहुत सारी ऐसी अव्यवस्था है जिसको सुधार की आवश्यकता है। और साथ में मैं ये कहूंगा कि मेरा ये संकल्प है कि जो अगर हमें अवसर जनता देती है
तो मैं एक मॉडल वार्ड इसको बनाऊंगा और हर संभव प्रयास करके इसको एक उच्च श्रेणी का, मतलब वृंदावन जो नाम है उस वृंदावन के रूप में ये जाना जाएगा, ऐसा मेरा संकल्प है। इनके नेतृत्व में चूंकि श्रीमती जी चुनाव मैदान में है तो मैं पूरा उनके कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दूंगा। तो ये है प्रियंका सिंह और रवि सिंह जो वृंदावन वार्ड से कैमरे के चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़ रहे हैं। आपने देखा होगा कि बात करते करते रवि भावुक हो गए कि कहीं ना कहीं जो 18 साल से जो पार्टी की सेवा है उसके बाद अगर टिकट ना मिल पाए, पार्षद का भी टिकट ना मिल पाए, तो निश्चित तौर पर आंखों से आंसू आ ही जाते हैं, क्योंकि एक लंबा समय होता है अवसर की तलाश में कि ये मौका हमें मिलेगा, और वो भी तब जबकि ये जमीन पर काम करते हैं और जमीनी लेवल पर इन्होंने सेवा की है, तो ऐसे में आंसू आना स्वाभाविक है। तो अब निर्दलीय किस्मत आजमा रहे हैं, देखना है कि सागर की जो जनता है, जो वृंदावन वार्ड की जनता है, वो क्या फैसला देती है। पंकज सोनी, न्यूज ग्राउंड जीरो, सागर। जानते हो सागर में शुरू हुई देवेंद्र डिजिटल लाइब्रेरी। लाइब्रेरी तो लाइब्रेरी है, इसमें नया क्या है? अरे नया है कॉन्सेप्ट। उनके लिए जो शांत और सुंदर माहौल में पढ़ना लिखना चाहते हैं या करियर की तैयारी करना चाहते हैं। अच्छा, और क्या सुविधाएं हैं? सेपरेट केबिन, एयर कंडीशनर, वाईफाई, न्यूज़पेपर, मैगजीन, पार्किंग, और ये सब न्यूनतम अफोर्डेबल फीस में। क्या बात कर रहे हो? अब देर ना करो, पता भी बता दो ना। तो पता है, डिजिटल कंप्यूटर सेंटर, यादव कॉलोनी, मधुकर शाह वार्ड, सागर। मोबाइल नंबर है 9993363965। दूसरा नंबर है 9009398482। लेके आए रामा मसाले, जो बना है गृहिणियों की पहली पसंद, जिसका स्वाद है बेमिसाल। रामा मसाले, जहां क्वालिटी से कोई समझौता नहीं। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए, या लोकल सिटी के लिए कैब, या फिर एयरपोर्ट पे ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपनी पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल व सेफ राइड सिर्फ और सिर्फ MP कैब पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से MP कैब की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.mpcab.in और बुक करें अपनी राइड।